आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हम अपनी आँखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं हम जानते हैं हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं। वो पिता जो हमेशा हमारी सुनता है, जो हमेशा हमारे लिए है, जो हमेशा हमारी ओर है। इसीलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ, हियाव के साथ हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हमसे प्यार करने वाले पिता, अपना कृपालु अनुग्रहकारी हाथ हम पर बनाए रखने वाले पिता, सदा हमारी सुनने वाले पिता, सदा हमारी सहायता करने वाले पिता, सदा हमें प्रोवाइड कराने वाले पिता, हम आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, सुंदर फेलोशिप के लिए, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद देते हैं आपको सब कुछ के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, नामों नाम आप सबको छूकर आशीष दीजिए। हर एक को छूकर आप आशीष दीजिए। इनके प्रियजन जहाँ भी हैं सबको आप आशीष दीजिए। सबकी आज मन की आंखें खुल जाएं, ताकि आपके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश इन सबके हृदयों में चमके। सबको अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में आज आप देंगे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आपकी इच्छा, आपकी योजना, आप जो चाहते हैं इनकी ज़िंदगी से परमेश्वर, जो भली योजनाएं हैं आपकी इन सबके जीवन से, वो पूरी हो जाए। आपकी हर एक कल्पना इनकी भलाई के लिए है। आपकी हर एक कल्पना इनके जीवन में इनकी कल्पना बन जाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ को आज आप यहाँ संभालेंगे, सारी चीज़ों को आप सिद्धता से पूरा करेंगे। हम सादगी के साथ आपके पास आते हैं, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, पूरी दीनता के साथ आपके समक्ष आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप अनुग्रहकारी पिता हैं। आप हमेशा संभालने वाले पिता हैं। हमेशा हमें हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक हमारे लिए अब करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अपनी सामर्थ हमारे अंदर डाली है। आपने हमें अंदर से जिला दिया है। हम जीवित हैं अंदर से, और आज हम नई सृष्टि हैं। आपने हमें योग्य ठहरा दिया है, हमें आशीषित बना दिया है, और आज हम आपकी आशीषों में चलते हैं निरंतर, बिना किसी कोशिश के। हम आपको उसके लिए भी महिमा देते हैं सारी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। पूरा समय आपकी उपस्थिति यहाँ है, आपका अभिषेक यहाँ है, आपका प्रेम यहाँ बह रहा है, सारी बातों को संभालने के लिए और पूरा करने के लिए। धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। वही करता है उद्धार, वही करता है उद्धार। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार।
कभी वो न करता है, अति करुणा में दयालु है। क्रोध कभी वो न करता है, सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार। हो जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी 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 जय जयकार। आमेन। गिरते हुओं को उठाता है, बोझ वो सबका हटाता है। महिमा तेरी अपार, जय जयकार, जय जयकार। अति करुणा में दयालु है वो, अनुग्रहकारी विधाता है वो, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। आमेन, आमेन। हमने अनुग्रह पाया यीशु से, दया पाई यीशु से, पिता का सारा प्यार पाया यीशु से। इसीलिए हम सारी महिमा अपने यीशु को देते हैं। हमारे संपूर्ण पापों को ना केवल माफ़ किया बल्कि धो के साफ कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाले अपने लहू से हमारे सारे पाप, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी, और हमें अपनी कृपा के नीचे लाके रख दिया। जय जयकार करते हैं यीशु हम आपकी। आप जैसा दूसरा नाम कोई नहीं हो सकता। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में केवल एक ही नाम से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है, वो है हमारे यीशु का नाम। आमेन। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा आनंद से झूमते हुए गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। हाँ, मेरा जीवन संवर गया। तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से, पिता के लहू से, मेरा जीवन संवर गया।
यीशु को पा लिया, सब पा लिया, यीशु को पा लिया, सब पा लिया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम, जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु प्यार के सदके, यीशु नाम के सदके, यीशु प्यार के सदके, यीशु मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, अच्छा नाम मिला, सच्चा नाम मिला, मीठा नाम मिला, प्यारा नाम मिला, अनोखा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर, मेरा जीवन संवर गया, हाँ 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 मेरा जीवन संवर गया। आमेन। केवल यीशु का नाम ही काफी है। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, हमेशा हमेशा के लिए। वो सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु हैं। उनकी विश्वास योग्यता को हमने अपने जीवन में देखा है। आज तक संभाला है यीशु ने, आगे भी वो संभालने का वायदा करते हैं। आज तक यीशु ने हमें गिरने नहीं दिया। यीशु ने यहाँ तक कहा, तेरे सर का एक एक बाल भी मैंने गिन के रखा है। मेरी इजाज़त के बिना, मेरी नॉलेज के बिना तेरा एक भी सर का बाल ऐसे नहीं जा सकता। यीशु कहते हैं, मुझ पर विश्वास रख, तू किसी भी बात की चिंता ना कर, मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। यीशु कहते हैं, तू सिर्फ मेरी तरफ ताक, तू सिर्फ मेरी तरफ देख, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरे लहू
प्रशंसा करूं मेरे पिता तेरी, स्तुति करूं मेरे यीशु तेरी, स्तुति करूं मेरे यीशु तेरी। अपनी स्तुति को ऊंचा उठाइए। करूं मेरे यीशु तेरी स्तुति, करूं मेरे यीशु तेरी, स्तुति 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 करूं मेरे यीशु तेरी। प्रशंसा करूं मेरे पिता तेरी, प्रशंसा करूं मेरे पिता तेरी, स्तुति करूं मेरे यीशु तेरी, स्तुति करूं। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमेन, हालेलुया। स्तुति करते हम अपने यीशु की, पूरे दिल से हम महिमा देते हैं अपने यीशु को, अपने पिता के प्यार के लिए प्रशंसा करते हैं। हम स्तुति करते हैं अपने यीशु की, क्योंकि यीशु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, हम पूरे दिल से आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, घमंड करते हैं हम अपने यीशु पर। हम घमंड करते हैं, वचन कहता है जो घमंड करे वो अपने प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि वही हमारी बुद्धि, हमारा छुटकारा, हमारी धार्मिकता, हमारी पवित्रता है। हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु, हम स्तुति करते हैं यीशु आपकी, और पिता आपको धन्यवाद देते हैं हम यीशु के जीवन के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते क्रूस पर आपके पूरा हुए काम के लिए यीशु। जो दुख हमें सहना था आपने वो अपने ऊपर खुद सह लिया, हमारा सारा बोझ आप उठा कर ले गए। हम आपको यीशु धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है यीशु, तेरा हाथ मेरे सर पर काफ़ी है, तेरा साथ मेरे लिए काफ़ी है यीशु। स्तुति करूं मेरे यीशु तेरी, स्तुति करूं मेरे यीशु तेरी। आमेन, हालेलुया। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की फेलोशिप के लिए, इस वर्शिप के लिए, इस समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें धन्य कर दिया अपनी उपस्थिति से, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बंधन टूट गए यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी से, हर शैतान का बंधन तोड़ दिया है आपने अपनी उपस्थिति से। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। लोग आनंद से झूम रहे हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ है। हर बंधन टूट गया, जितने भी गढ़ हैं दुष्ट के, जब हम स्तुति करते हैं वो टूट जाते हैं। जितने भी शैतान के गढ़ होते हैं, जब हम दोनों हाथों को उठा के स्तुति करते हैं, पूरे दिल से महिमा गाते हैं, हर तरह का बंधन, चाहे वो कैसा भी बंधन क्यों ना हो, हर बंधन टूट जाता है। कैसी भी बीमारी का बंधन क्यों ना हो, लाइलाज बीमारियां जो शैतान लेकर आता है, हर बंधन टूट जाता है बीमारी का, हर आर्थिक बंधन टूट जाता है, शैतान का हर एक काम कैंसिल हो जाता है जब हम स्तुति करते हैं अपने यीशु की। आमेन। जब हम प्रशंसा करते हैं यीशु के पूरा हुए काम की। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सबको नामों नाम आप छू कर ब्लेस कीजिए, हर एक को आशीष दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी यहाँ हैं परमेश्वर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको आप आशीष दीजिए, सबको आज आप ब्लेस कीजिए। आपने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, और आज पूरा समय हम आपके अनुग्रह की बहुतायत में से रिसीव करेंगे, आपके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह की बहुतायत को रिसीव करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। सब कैसे हैं? फैमिली, बच्चे, आपकी लाइफ, सब अच्छा है। प्रेज गॉड। खुश हैं कि यीशु आपके जीवन में है। आमीन। इसीलिए तो सब अच्छा है, इसीलिए सब अच्छा है। यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है।
हालेलुया। तो हम जैसा कि लास्ट 2 वीक से वचन देख रहे हैं और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी धार्मिकता का गिफ्ट, उनके अनुग्रह का गिफ्ट और उनका अगापे प्रेम का गिफ्ट उन्होंने हमें प्रोवाइड करा दिया है। आपको केवल उसमें चलना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सुनना है, सीखना है, समझना है उसको। और जितना आप समझते चले जाएंगे उतना आपकी ज़िंदगी में आप फलेंगे फूलेंगे, आज़ादी में चलेंगे, विजय में चलेंगे, राज करेंगे। आमीन। यही हमारा काम है। हालेलुया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है शैतान से। है कोई लड़ाई शैतान से? वो शैतान से लड़ते रहते हैं जिनको अनुग्रह नहीं पता, जिनको धार्मिकता नहीं पता, जिनको परमेश्वर का अगापे प्रेम नहीं पता, वो शैतान से लड़ते रहते हैं। हम शैतान से लड़ते नहीं हैं क्योंकि वो हारा हुआ है। आमीन। वो पहले ही हारा हुआ है। हारे हुए व्यक्ति से लड़ा नहीं जाता जिसको पहले यीशु ने हरा दिया। आमीन। लेकिन हमें सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शैतान का झूठ और धोखेबाजी आज भी काम कर रही है, मैनिपुलेट करता है, कंफ्यूज करता है लोगों को भरमाने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहता है। लेकिन जब आप सच्चाई को जानते होंगे वो आपको इजीली भरमा नहीं पाएगा। जैसे एक छोटे बच्चे को चॉकलेट का लालच देके इजीली भरमाया जा सकता है, इजीली भरमाया जा सकता है, लेकिन एक सयाने व्यक्ति को चॉकलेट का लालच देके भरमाया नहीं जा सकता। तो दुष्ट उसको भरमाता है जो बालक है, जिसको वचन की समझ नहीं है, जिसको परमेश्वर की धार्मिकता की क्रूस पर पूरा हुए काम की, यीशु आए क्या पूरा कर दिया यीशु ने क्रूस पर, जिनको समझ नहीं होती वचन की, जिनको मालूम नहीं है, वही भरमाए जाते हैं। वचन में लिखा है क्योंकि धार्मिकता का वचन सयानों के लिए है, बालकों के नहीं लिए हैं, क्योंकि वो तो अभी तक दूध पीने वाले हैं। पर परमेश्वर चाहते हम सियाने बने, सियाने बने। वो एक जगह लिखा है चौकस रहो, जैसे हव्वा भरमाई गई वैसे तुम भी भरमाए ना जाओ। ठीक है। तो हम भरमाए कब नहीं जाते? जब हम वचन की गहराई को समझते हैं, वचन की सच्चाई को जानते हैं, वचन का सीधा सीधा प्रकाशन परमेश्वर से प्राप्त करते हैं, सुसमाचार का, फिर हम भरमाए नहीं जाते। तो हमारा पिछले हफ्ते हम वचन जो साझा किया था मैंने, अनुग्रह पे था। तो अभी हम उसी पे चलेंगे क्योंकि अनुग्रह को लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टूड किया। पास में लोगों ने अनुग्रह को आज की शिक्षा कहकर हटाया है चर्चिज में से कि वो आज की शिक्षा है। अनुग्रह मतलब लोगों को पाप करने का लाइसेंस देना लोगों के हिसाब से। अनुग्रह मतलब झूठी शिक्षा लोगों के हिसाब से। लेकिन अनुग्रह कोई झूठी शिक्षा नहीं है। वचन हमें बताता है अनुग्रह कोई सिद्धांत नहीं है, कोई बाइबल स्टडी की का कोई टाइटल नहीं है, है ना, कोई शिक्षा नहीं है। अनुग्रह एक व्यक्ति है और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो जितना आप अनुग्रह को जानते चले जाएंगे उतना आप प्रभु यीशु मसीह को जानते चले जाएंगे। आमीन। और आज मैं थोड़ा सा यीशु क्या जब इस दुनिया में आए थे, वो आए थे हमें व्यवस्था के बंधन से छुड़ाने के लिए। सारे संसार के लोग व्यवस्था के बंधन में थे, दुनिया संसार के लोग। और हम भी अनजाने वक्त क्या बोलूं, डायरेक्टली तो नहीं थे हम व्यवस्था के अधीन, लेकिन हम भी जाने और अनजाने अन्य जाति भी व्यवस्था का पालन कर रहे थे और हम भी अपने जीवन में श्राप के नीचे थे क्योंकि हम आदम से चले आ रहे श्राप को तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने हम पर जाहिर किया, हमें बताया कि अब कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के अधीन नहीं है। तो जब हम यीशु के पास आते हैं तो सबसे पहले व्यवस्था जो अभी तक शैतान इस्तेमाल करता आया लोगों को बंधनों में बांधने के लिए, ताकि लोग अब मतलब चाहे वो चर्च में भी आने वाले हों, वो आज भी व्यवस्था को अपने जीवन में ऊपर रखें। परमेश्वर ने व्यवस्था को कभी भी ऊपर नहीं परमेश्वर चाहते हैं व्यवस्था
यीशु आए थे, उन्होंने आकर क्रूस पर पूरी कर दी। मैं आपको कुछ एक वर्सेस की तरफ लेके जाऊंगी, आप मेरे साथ बाइबल में खोलते जाना, वर्सेस को देखते जाना। एक जगह लिखा है यूहन्ना 1:17 में कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, पर अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु द्वारा हम तक पहुंची। तो व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी का क्या मतलब है? परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पर बुलाया था, और मूसा जब पहाड़ पर गया था तो वहां परमेश्वर ने उसको पट्टियों पर लिखी हुई व्यवस्था दी थी। और मूसा पहाड़ से जब उतरा था तो वो पत्थर की पट्टियों को लेकर उतरा था, और उसने आकर नीचे लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था सुनाई थी उसने, कि परमेश्वर ने क्या कहा है। तो इसीलिए लिखा व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, यानी मूसा तो कौन था? परमेश्वर का दास था, तो वो व्यवस्था को लेकर आया था पहाड़ से नीचे। तो व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम तक पहुंचे नहीं, दो शब्द नहीं है यहाँ, एक ही शब्द है, हम तक पहुंची। जब हम एक वचन बोलते हैं तो पहुंची, जब बहुवचन होता है तो पहुंचे होता है। तो अनुग्रह और सच्चाई दो शब्द नहीं है, यहाँ एक ही शब्द है। अनुग्रह ही परमेश्वर की सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम तक पहुंची है। तो यीशु ही परमेश्वर का अनुग्रह है जो हम तक पहुंचा है। तो जब यीशु संसार में आए तो ही अनुग्रह की सच्चाई को हमने प्राप्त किया परमेश्वर से, क्योंकि अनुग्रह ही परमेश्वर की सच्चाई है। जितने लोगों ने, वचन में लिखा है, जितनों ने यीशु पर विश्वास किया, यूहन्ना 1 में लिखा है, जितनों ने यीशु को स्वीकार किया उन सब को परमेश्वर ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो जितनों ने भी अनुग्रह को रिसीव किया, ग्रहण किया, अनुग्रह तो परमेश्वर ने हमारे लिए अवेलेबल करा दिया, हमारे लिए मौजूद है, लेकिन जितनों ने अनुग्रह को, यीशु को रिसीव किया, वो सब कौन बन गए? परमेश्वर की संतान। ना तो वो लहू से, ना शरीर से, ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि क्या लिखा है आगे? एक के अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वो अनुग्रह से उत्पन्न हुए हैं, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, अनुग्रह से उत्पन्न हुए हैं। जिन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह उनके अंदर आ गया, और अनुग्रह ने उनको नया जीवन, अंदर से नया बना दिया, वो अंदर से नए हो गए। और जब कोई व्यक्ति पहली बार परमेश्वर के अनुग्रह पर को रिसीव करता है विश्वास के द्वारा, यीशु नाम पर विश्वास करने के द्वारा, वो उसके अंदर आनंद की परिकाष्ठा जिसको बोलते हैं ना, सबसे उत्तम आनंद उस व्यक्ति के अंदर उमड़ने लगता है। जब कोई पहली बार अनुग्रह को रिसीव करता है, अनुग्रह ऐसे ही नहीं आ जाता अंदर। अनुग्रह जब आप रिसीव करते हो, आपकी आंखें अंदर से खुल जाती हैं, आपका जीवन अंदर से बदल जाता है, आप अंदर से पूरी तरह से नए हो जाते हो। कोई कंफ्यूजन नहीं होता फिर आपको, आप वो देखने लगते हो जो आप पहले अपनी 5 सेंसेस से नहीं देख सकते थे। आमेन। तो अनुग्रह हमारे अंदर आकर सब कुछ को नया कर देता है। ऐसे ही अनुग्रह हमारे अंदर नहीं आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह तुड़वाने के लिए दी, अपने आप को क्रूस पर बलिदान होने दिया, ताकि हम अनुग्रह को अपने जीवन में पा सकें, हमारे जीवन में हम अपने हृदय में अनुग्रह को रिसीव कर सकें। तो यीशु ने अपना काम पूरा कर दिया
ताकि आप अनुग्रह को रिसीव कर लें। और यीशु ने बोला मैंने इतना सा अनुग्रह नहीं दिया तुम्हारे अंदर, जब तुम्हारा उद्धार कराया मैंने अपने अनुग्रह की बहुतायत तुम्हारे अंदर दे दी है। इसीलिए यीशु बार बार कहते हैं मेरा अनुग्रह कितना चाहिए तुझे। आप बोलोगे यीशु बोलते काफ़ी है। अब फिर प्रार्थना करते हैं यीशु ऐसा, यीशु बोलते काफ़ी है, सारा अनुग्रह आपको दे दिया, आपके अंदर अनुग्रह की बहुतायत है। आमेन। यीशु ने अपने आप को दे दिया इस संसार के दिग्गज से दिग्गज पापी के लिए, भयंकर से भयंकर, घिनौने से घिनौने पाप करने वाले के लिए भी अपने आप को दे दिया। यशाया 52 में एक जगह लिखा है, जब यीशु क्रूस पर थे, जब यीशु को कोड़े मारे गए, जब यीशु को सताया गया, जब यीशु को क्रूस पर ले जाया गया, वो यीशु का रूप जो है वो इंसान जैसा दिखाई नहीं देता था। पाप ने इतना, मतलब पाप इतना गंदा, इतना बुरा है कि यीशु ने जब सारे संसार के, सारे जगत के पापों को, अनुग्रह ने जब सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो यशाया 52 के 14 में लिखा है कि जैसे बहुत से लोग यीशु को देखकर चकित हो गए, हैरान हो गए यीशु को देखकर, जब यीशु आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए जाने वाले थे। लोग चकित हो गए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि वो मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी नहीं रह गई थी। अनुग्रह ने, परमेश्वर ने सारा का सारा पाप, आपका सारी की सारी गंदगी, सारे के सारे आपके जो भी गुनाह थे सारे अपने ऊपर ले लिया। और जब लिए यीशु ने अपने ऊपर, तो लिखा है लोग भी देखकर चकित रह गए। अगर आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखी होगी तो उसका 0.1% भी नहीं होगा जो उसमें दिखाया गया है, 0.1% भी नहीं होगा। जब कोड़े मारे गए है ना, उस जिसने वो यीशु का पार्ट प्ले किया था, तो देखा नहीं जा रहा था हमसे, हमें लग रहा था सीन आंखें बंद कर लेते थे हम, देखा नहीं जा रहा था। लेकिन लिखा है ऐसा रूप था कि लोग देखकर चकित रह गए, क्योंकि यीशु इंसान जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस समय आपके सारे पाप यीशु ने अपने ऊपर लिए हुए थे। आपके मतलब पूरी दुनिया के, यानी कि इस संसार के आखिरी मनुष्य का पाप भी यीशु ने अपने ऊपर ले लिया था। यीशु का क्या कसूर था? कोई कसूर था? यीशु ने कुछ किया था? कोई पाप किया था? वो तो पाप क्या है जानते भी नहीं थे। पर यीशु का एक ही कसूर था, उन्होंने हम सबको अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राणों के साथ, हृदय के साथ यीशु ने प्यार किया, और उस प्यार ने सब कुछ सह लिया हमारे लिए। यीशु मानव रूप में आए थे, आपके और मेरे जैसे हार्ड और मांस, लहू के शरीर में आए थे, लेकिन हम सबका दुख यीशु ने अपने ऊपर सह लिया। आमेन। ताकि आपको और मुझे अनुग्रह प्राप्त हो सके। यूहन्ना 1 के 14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। किसके बारे में लिखा है? और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, शब्द आपको समझ में आ रहा है? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया यीशु ने। अनुग्रह हमारे बीच में आया, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर वो हमारे बीच में आया, उसने डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, अनुग्रह की ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आमेन। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने यीशु को आपके लिए जाने दिया, सारा दुख उठा लेने दिया। 16 में लिखा है, और उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। और उसकी परिपूर्णता, परिपूर्णता समझ में आता है?
सब कुछ परिपूर्णता, मतलब पूर्णता, परिपूर्णता, उसकी परिपूर्णता में से जो कुछ यीशु का था, जो कुछ यीशु थे, उसमें से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अब बताइए, अनुग्रह कोई शिक्षा है, कोई टॉपिक है, कोई सिद्धांत है, कोई विषय है, कोई बाइबल स्टडी का विषय है? लोग इसको अपोज करते हैं, इसके अगेंस्ट में जाते हैं, इसके लिए बहस करते हैं, वर्सेस निकाल निकाल के यहाँ से वहाँ से एक एक वर्सेस निकाल के लेकर आएंगे, है ना, ताकि लड़ाई कर सकें, बहस कर सकें, मुद्दा बना सकें। मैं तो नहीं कह रही, जो आपने पढ़ी हैं, सारे वचन पढ़े हैं कि वचन देहधारी हुआ, हमने पाया, वो अनुग्रह और सच्चाई के साथ उसने हमारे बीच में डेरा किया, हमने उससे अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया जब वचन हमारे बीच में आया। यीशु ही अनुग्रह है पिता का। आमेन। यूहन्ना ने भी कहा, देखो परमेश्वर का मेमना, 29 में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपने करीब आते देखा, क्या बोला? 1:29 में, आमेन। तो यीशु परमेश्वर का मेमना अपने आप को इतना हम्बल कर दिया, अपने आप को इतना छोटा कर दिया कि वो हर एक पाप की कीमत चुकाने आए थे यीशु, आपके मेरे हर गलती, हर गुनाह, इस संसार के हर व्यक्ति की, कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप को अपने ऊपर उठा लिए जाता है। तो ये परमेश्वर ने कैसे किया? अपने अनुग्रह से किया। हमने लास्ट वीक भी देखा, अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुमने अनुग्रह पर विश्वास किया कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरे सारे पाप उठा लिए, आप मेरे सारे पाप उठा के ले गए यीशु। जब आप ये विश्वास करते कि यीशु आपके सारे पाप उठाकर ले गए, वो आपके पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आज भी जिंदा हैं, आज आपके वो महायाजक हैं, हमेशा आपकी तरफ हैं, आपके लिए हैं, आपकी ओर हैं, तो आप अपने उद्धार को प्राप्त करते हैं और उद्धार में चलते हैं। उद्धार के लिए काम नहीं करते आप उद्धार में चलते हैं, जो आपको यीशु ने दे दिया, यीशु ने आपका उद्धार करा दिया। आमेन। पौलुस की अगर मैं बात करूं तो परमेश्वर को जितना धन्यवाद पौलुस के लिए हम दें उतना कम है, क्योंकि पौलुस के थ्रू ही हम सब ने अनुग्रह की समझ को प्राप्त किया है। पौलुस को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से प्रकाशन दिए थे, सुसमाचार के। और पौलुस की अगर आप रोमियो पढ़ते हैं, बुक ऑफ रोमन्स, अगर आप उसको पढ़ते हैं, मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, अगर आप हाइलाइटर लेके बैठेंगे ना, ग्रीन वाला, आप पूरा रोमियो को आप हाईलाइट कर देंगे, क्योंकि पौलुस ने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा, उसको परमेश्वर ने सुसमाचार के प्रकाशन दिए, अनुग्रह के प्रकाशन दिए। आपको और मुझे आज क्या चाहिए? अनुग्रह का प्रकाशन चाहिए अपने जीवन में, हर कदम पर, हर सांस के साथ, मतलब परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप के लिए कह लो, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के लिए कह लो, या इस संसार में जो भी आपको चाहिए प्रोविजन, उसके लिए कह लो। आप दुष्ट के हर झूठ के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने के लिए आपको अनुग्रह का प्रकाशन चाहिए। तो पौलुस ने गलातियों 1:11-12 में भी लिखा, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं है, जैसे लोग अपनी बातें करते हैं, मनुष्यों का सा नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे मनुष्य की ओर से सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। तो पौलुस को सुसमाचार परमेश्वर ने
प्रकाशित उसके हृदय में किया, उसके मन की आंखें खुली, उसने परमेश्वर से समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश को प्राप्त किया उसने, जो आपको और मुझे भी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 15:10 में लिखा है, पौलुस ने कहा, मैं जो कुछ भी हूं आज, मैं जो कुछ भी आज हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। क्योंकि वो जानता था ये मैंने किसी इंसान से नहीं सीखा, किसी से नहीं पाया, मैंने पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर प्रकाशन दिए हैं। अनुग्रह से सुसमाचार को मैंने समझा है, और आज मैं जो कुछ भी हूं एक दिन आप भी यही कहेंगे। आज भी कहते होंगे, लेकिन आप भी एक दिन यही कहेंगे। जब आपके अंदर की आंखें खुलती चली जाएंगी ना, और आप परमेश्वर को काम करते देखेंगे अपनी जिंदगी में, आपका धन्यवाद इतना बढ़ जाएगा। आप परमेश्वर को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अरे मैं तो, क्योंकि क्या होता है जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं ना, उनके अनुग्रह के सिंहासन के सामने, तो वो आपको आपकी कमियां दिखाते हैं। और फिर वो दिखाते हैं हमें एम्बैरेस करने के लिए नहीं, हम पर दोष लगाने के लिए नहीं, वो हमें दिखाते हैं कि देख तेरे में ये कमी थी ना, अब मैं इसको धो के मिटा डालूंगा। वो हमें वहां पे सामर्थ देते हैं, हमें बल देते हैं, और वहां से वो बोलते देख अब ये ढूंढने से भी नहीं तुझे मिलेगा। आमीन। पहले वो हमें दिखाते हैं, फिर हम जब उनसे मदद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो वहां से पूरी रीति से वो कमी, वो कमजोरी चली जाती है वहां से। आमीन। और फिर जब वो जाएगी, आपको पता होगा कि ये परमेश्वर ने किया है। और जैसे जैसे आपका जीवन बनता चला जाएगा ना, आप में चेंजेस आप देखते चले जाएंगे, आप ये कहते थकेंगे नहीं, आज मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। पौलुस पहले कलीसियाओं को सताता था, फिर उन्हीं कलीसियाओं में जाके उसने सुसमाचार प्रचार किया। तो वो जानता था मैं कौन था, मैं क्या कर रहा था। मैं इन्हीं कलीसियाओं को सता रहा था, और आज मैं वही कलीसिया में आके सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। आप अंतर देख रहे हैं? ये रूपांतरण कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकते हैं, इंसान को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आमीन। तो आज वो कहता है जो कुछ भी मैं आज हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आमीन। तो आज आपका और मेरा काम क्या है? केवल यीशु की तरफ देखना, केवल अनुग्रह की तरफ देखना। अगर आप चाहते हैं आपका विश्वास हर टाइम क्रियाशील रहे, एक्टिवेट रहे, आपको पता भी ना चले आप विश्वास में चल रहे हैं, मतलब सोच ही ना आए आपको, लेकिन आप हर समय विश्वास में चल रहे हैं, यीशु की तरफ देखें, क्योंकि यीशु ही अनुग्रह है। जितना आप अनुग्रह को देखेंगे, विश्वास आपके लिए काम करेगा। यही आज आपका और मेरा काम है। इसीलिए मैं अनुग्रह के विषय में बात कर रही हूं आपके साथ, कि जितना आप उसको समझेंगे, जितना जानेंगे कि यीशु ही अनुग्रह है। परमेश्वर मुझे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने मुझे पूरी तरह यीशु को दे दिया, पूरा अनुग्रह दे दिया। वचन कहता है अनुग्रह नहीं दिया, अनुग्रह पर अनुग्रह दे दिया। अनुग्रह नहीं दिया, अनुग्रह की परिपूर्णता दे दी है मुझे परमेश्वर ने। परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। यशाया 53 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया। मैं तो बार बार जहाँ यीशु आते हैं मैं वहाँ अनुग्रह पढ़ना भी चाहती हूँ, कभी यीशु पढ़ती हूँ, कभी अनुग्रह पढ़ती हूँ। तो निश्चय ही अनुग्रह ने हमारे सारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को अपने ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह ने उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु वो कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। तो ये आदान प्रदान देखा आपने, यीशु ने जो कुछ हम थे यीशु बन गए, ताकि जो कुछ यीशु है वो हम बन जाएं, और जो कुछ यीशु का है वो हमारा हो जाए।
जो कुछ हमारा था, जो हमारे पाप थे, वो यीशु पे गए, तभी यीशु का रूप वैसा दिखाई नहीं, मनुष्य जैसा भी नहीं दिखता था, क्योंकि हमारे पाप यीशु पर थे। तो जो कुछ हमारा था, हमारे सारे पाप और अपराध, वो यीशु पर डाल दिए गए, ताकि यीशु की धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता, सब कुछ, परमेश्वर पिता की महिमा, पिता के साथ रिश्ता, सब हमें मिल जाए, हम यीशु के साथ एक हो जाए। आमेन। मत्ती 11:28, यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। मत्ती 11:28, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन से बोझ की बात हो रही है मालूम? ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, है ना? अगर व्यवस्था को सिंप्लीफाई किया जाए, साधारण भाषा में बोला जाए, तो ये करना, ये नहीं करना व्यवस्था कहती है। तो यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, जो व्यवस्था के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जो ये करना, ये नहीं करना, या रिलीजन कह लो, धर्म के बोझ के नीचे दबे हुए लोग हैं, मुझे ये करना, ये नहीं करना, है ना, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये अगर मैं भूल चूक हो गई तो मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा। तो वो यीशु ने बोला, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे व्यवस्था के, धर्म के, ये करना है ये नहीं करना के, या अपनी कोशिशों के बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। यीशु निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, चुनाव करो मेरी तरफ आने का, मेरे पास आओ, अनुग्रह के पास आओ। व्यवस्था के से बाहर निकलना चाहते हो, व्यवस्था के बोझ से थक गए हो, हार गए हो, तो तुम अनुग्रह के पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। मैं आपको जब बार बार विश्राम शब्द बोलती हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोलती हूँ। जब मैं आपको बोलती हूँ आप रेस्ट करो, यहाँ चर्च में भी आए हो, कुर्सियों पे भी रेस्ट करो, उस पर अपने कानों को खोल के रखो, चौकस होके सुनो, सचेत होकर सुनो कि क्या सुन रहे हो। केवल हमारा काम है सुनना। जब हम सुनते हैं, जो हम देखो, सुनना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आप सुनते हो वही आपका मन विश्वास करता है, और वही आपका जीवन प्रोड्यूस होता है आपके जीवन से। आप जब गलत चीजें सुनोगे तो वही आपका मन विश्वास करने लग जाएगा, और वही आपके जीवन से प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो यीशु बोलते हैं, हे बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। तो यीशु आए थे व्यवस्था के बोझ से हमें आजाद करने के लिए। वचन में लिखा है, यीशु हमारे लिए श्रापित हुए, ताकि हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लें, आजाद कर दें हमें। तो यीशु आए थे, आकर वो हमारे लिए श्रापित हुए, ताकि हम आशीषित हो जाएं। हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। मैंने बोला ना, हम जाने और अनजाने व्यवस्था का पालन अन्य जाति भी करते आए हैं। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं। और क्योंकि हम जाने अनजाने व्यवस्था का पालन करते आ रहे हैं, इसीलिए हमारे जीवन पर भी श्राप पड़ा हुआ था। लेकिन जब हमने यीशु पर विश्वास किया, हमारे जीवन से सारे श्राप जो थे टूट गए, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। आप किसके अधीन हो? अब अनुग्रह के अधीन हो, क्योंकि यीशु आपके लिए श्रापित हुए ताकि आप आशीषित हो जाओ। आप रोमियो 6:14 में पढ़ सकते हो, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तब तुम व्यवस्था के नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। पाप की वजह से ही श्राप आते थे। श्राप अगर देखा जाए तो अपने आप में कुछ भी नहीं है। पाप की वजह से, अगर पाप था तो श्राप था। अब यीशु ने पाप की दीवार तोड़ दी, हटा दिया, तो श्राप अपने आप चले गए। तो तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं। ये करना, ये नहीं करना, किसी रिलीजन के, अपनी कोशिशों के अधीन आप नहीं, बल्कि अनुग्रह के अधीन होते हैं हम। जब आप चुनते हैं अनुग्रह के अधीन आना,
तब आपके जीवन पर पाप की प्रभुता नहीं होती, और जब पाप की प्रभुता नहीं होती तो श्राप भी आपके जीवन में काम नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति व्यवस्था को मानता है, व्यवस्था जीवन में न्याय को लेकर आती है। मैं आगे और क्लियर करूंगी अभी। तो आप और मैं, जितनी बड़ी चर्च हो, करने दो उनको प्रचार व्यवस्था का। आपने देखकर कंफ्यूज नहीं होना, अरे इतना बड़ा पास्टर है, हमारी तो छोटी सी चर्च है, हमारे तो थोड़े से लोग हैं। वो पास्टर क्योंकि बड़ा पास्टर है, उसकी बड़ी चर्च है, बड़ा पुलपिट है, बहुत बड़ी वर्शिप में ही 100 लोग खड़े हैं वर्शिप के ऊपर। यहाँ तो अकेली हमारी पास्टर वर्शिप कर रही है, वर्शिप की टीम में ही 100 लोग हैं जो वर्शिप कर रहे हैं। अशर्स 150 अशर्स हैं वहाँ घूम रहे हैं, जो लोगों को बिठा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, है ना। जो आने वाली दुनिया है, पब्लिक है, 20,000 50,000 दुनिया है। तो हमारा पास्टर को क्या पता होगा, वो बड़ा पास्टर है, उसको ज़्यादा पता होगा। किसी की मत सुनो, ना छोटे पास्टर की ना बड़े पास्टर की, जो आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, ठीक है। कोई छोटा पास्टर बड़ा पास्टर नहीं होता। बाइबल की सुनो, वचन की सुनो, वचन क्या कहता है। एक जगह प्रेरितों में लिखा है, जब प्रेरित वचन देते थे, चेले वचन देते थे, तो लोग घर जाकर शास्त्र को खोलकर, पवित्र शास्त्र को खोलकर चेक करते थे कि क्या ये इसमें लिखा है, क्या जो आज हम सुनकर आए हैं वो इसमें लिखा है। वो जब लिखा हुआ देखते थे तो विश्वास करते थे। आप भी जो वचन लिखा है, जो परमेश्वर का वचन सुसमाचार कह रहा है, पहले उसको, जो यहां आप पुलपिट से सुन रहे हो, घर जाओ देखो कि कहीं दीदी ने कुछ गलत तो नहीं बता दिया। जाओ चेक करो जाकर। यीशु अनुग्रह है, अनुग्रह पाप करने का लाइसेंस नहीं है। यीशु पाप करने का लाइसेंस नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर का हमारे ऊपर, हमारी अयोग्यता के बावजूद परमेश्वर की कृपा है जो वो हमें देते हैं। आमेन, हालेलुया। आप मेरे साथ आप पढ़े गलातियों 3:10 कि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। व्यवस्था के काम, फिर से रिपीट करूंगी, ये करना, ये नहीं करना, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अच्छा मैंने इतने घंटे प्रार्थना नहीं करी, अरे मेरे को तो इतने घंटे प्रार्थना करनी है, ओ मैंने ये नहीं किया, ओ मैंने बाइबल स्टडी नहीं करी है, ओ मैं रोज़ इतने घंटे, फलाने ने बोला था मैं 5 घंटे रोज़ बाइबल स्टडी करता हूँ, मैं 6 घंटे बाइबल स्टडी करूँगा। ये क्या है? हमारी कोशिशें। ये बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, रिलीजन हमारी कोशिशें, ये करना ये नहीं करना, उससे मेरे जीवन में आशीष आएगी। जब आप ये सोचते हो कि ये करने से मेरे जीवन में आशीष आएगी, तो आप अपने आप को श्राप के नीचे लेके आते हो। लिखा है जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। अगर आप चुनते हो व्यवस्था को अपने ऊपर, तो आप एक से भी चूक जाते हो तो आप अपने आप को श्राप के नीचे लेकर आते हो। आमेन। एक जगह आप मेरे साथ अगर देखेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, जीवन कभी भी व्यवस्था के द्वारा प्राप्त नहीं होता। व्यवस्था में जीवन नहीं है। बाइबल हमें बताती है, निर्गमन 32:28 में अगर आप देखोगे ना, वहां लिखा है कि जब व्यवस्था दी गई थी 3,000 लोग मर गए थे। जब व्यवस्था दी गई थी, वहां लिखा है जब जो मूसा ने कहा था, जब लोगों ने मूसा के कहे अनुसार किया तो 3,000 लोग मर गए, क्योंकि व्यवस्था में जीवन नहीं है। जीवन केवल यीशु में है। और एक जगह प्रेरितों में लिखा है, जब पवित्र आत्मा उतरा पेंतिकोस के दिन, जब
पवित्र आत्मा पेंतिकोस के दिन उतरा तो कितने लोगों ने जीवन पाया? 2:41 में लिखा है 3000 लोगों ने जीवन प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को रिसीव किया अपने अंदर। क्योंकि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। उस दिन पहली बार पवित्र आत्मा उतरा था और लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे थे। लिखा है पेंतिकोस के दिन 3000 लोग जीवन पाए। तो व्यवस्था जब दी गई उसके बाद 3000 लोग मरे, और जब पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा उतरे तो 3000 लोगों ने जीवन प्राप्त किया। तो व्यवस्था को मानने वाले जीवन में नहीं चल सकते, क्योंकि यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। यीशु ने बोला जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जीवन के जल की नदियां, यूहन्ना 7 में लिखा है, जीवन के जल की नदियां उसके हृदय से बह निकलेंगी। तो जो यीशु को प्राप्त करता है वो जीवन को प्राप्त करता है। व्यवस्था में जीवन नहीं है, ठीक है? तो व्यवस्था आज के लिए नहीं है। व्यवस्था का एक मकसद था कुछ सालों तक, यीशु मसीह तक पहुंचाने तक। वो हमारी एक शिक्षक थी, बाइबल में लिखा है। लेकिन अब वो मकसद पूरा हो चुका है। अब व्यवस्था का रोल खत्म हो चुका है। अब अनुग्रह आ चुका है। अब आप और मैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। आमीन। 2 कुरिन्थियों 3:6। लिखा है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं। किसके सेवक हैं हम? नई वाचा में आत्मा के सेवक परमेश्वर ने हमें बनाया है, योग्य बनाया है, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हमें अंदर से जीवन दे देता है आत्मा। शब्द, लिखा हुआ वचन जो व्यवस्था है, जो मूसा लेकर आया था, तो शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है। तो व्यवस्था के द्वारा जीवन नहीं है। जीवन किसके द्वारा है? आत्मा के द्वारा है, अनुग्रह के द्वारा है, नई वाचा को सुनने के द्वारा हम जीवन में चलते हैं। आमीन। वो जीवन देता है हमें। व्यवस्था कहती है लूका 10:28 अगर आप पढ़ते हो कि यदि तू ऐसा करेगा तो तू जीवित रहेगा। यदि तू ऐसा करेगा तो तू जीवित रहेगा। लूका 10 प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। एक व्यक्ति जो यीशु के पास व्यवस्थापक आता है, वो यीशु से ये बातें कर रहा होता है, तो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, वही कर तो तू जीवित रहेगा। अब ये व्यवस्था मानने वाला व्यक्ति था। यीशु व्यवस्था के अधीन आए थे इस दुनिया में ताकि व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा के ले जाएं। तो व्यवस्था क्या बोलती है कि हाँ, यदि तू ये करेगा तो अब प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्रेम रखेगा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेगा, तो तू जीवित रहेगा। व्यवस्था ये कहती है। लेकिन अगर आप इफिसियों 2:4 से 10 तक पढ़ते हैं, अनुग्रह क्या कहता है कि पहले तू अंदर से जीवित हो जा, तब तू ये व्यवस्था, जो अभी हमने वचन पढ़ा है ना, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्रेम कर। जब तू अंदर से जीवित हो जाएगा तो तू ये कर पाएगा। इफिसियों 2:4 से लेकर मैं पढ़ती हूं फटाफट। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। सबसे पहले क्या किया परमेश्वर ने? हमें अंदर से
अपना जीवन दे के जिला दिया। अब हम अंदर से जिला दिए गए हैं, मरे हुए नहीं अंदर से। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर हुई है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, जो ना कि कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं अब, ठीक है, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आमेन। तो हम अंदर से जिलाए गए भले कामों के लिए, जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर का उद्देश्य है, ताकि वो हमारे जीवन में से पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा हो सके। तो आप तब खाली जो व्यवस्था कहती है वही पूरा नहीं करते हो, आप उससे भी कई गुना बढ़कर करते हो। फिर जब आप अंदर से जिला दिए जाते हो, क्योंकि आत्मा आपको सिखाता है, आत्मा आपको सिखाता है, आत्मा आपको अंदर से प्रेरित करता है। व्यवस्था को इंसान अपनी यहाँ मन की शक्ति से मानने की मतलब मानता है, जो व्यवस्था में लिखी हुई बातें हैं। अच्छा मुझे ये करना है, अच्छा मुझे ये नहीं करना, अच्छा अगर मैंने ये किया तो ये होगा, अच्छा अगर मैंने ये नहीं किया तो फिर परमेश्वर मुझे ये सजा देंगे, ये व्यवस्था कहती है। लेकिन जब हम अंदर से जिंदा हो जाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें चलाता है। अनुग्रह का असीम धन लिखा है, अभी हमने पढ़ा, ताकि हम अंदर से जिलाए जाकर परमेश्वर ने जो हमारे लिए पहले से निर्धारित करके रखा है, अपने अनुग्रह का असीम धन हम परमेश्वर से प्राप्त कर सके। तो आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करते हैं, ताकि जिन कामों, भले कामों के लिए आप सृजे गए हैं, परमेश्वर ने आपको बनाया पहले से ही, वो आपके द्वारा परमेश्वर कर सकें। आमेन। व्यवस्था बोलती है जो तू मेरा ऋणी है, पूरा का पूरा चुकता कर। व्यवस्था ये कहती है, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जो तूने मेरा देना था, जो मेरा ऋण तेरे ऊपर था, यानी कि पाप की सजा मौत है, या तूने ये पाप किया तो ये श्राप आएगा, ये गलती की तो इसकी ये सजा मिलेगी। तो व्यवस्था ये बोलती थी, पहले तू अब इसका ऋण चुका। अनुग्रह क्या कहता है? मैं तेरा सारा का सारा माफ करता हूं। आमेन। अगर आप स्टोरी देखोगे ना मत्ती 18 में, 18:21 से 35, मत्ती 18:21 से 35, तक। तब पतरस ने आके उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे माफ करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। 7 बार के 70 गुना तक तू उसको माफ करना। ठीक है। तो अनुग्रह क्या करता है? कैसी भी गलती, कैसा भी अपराध क्यों ना हो, अनुग्रह माफ करना चुनता है। परमेश्वर ये नहीं बोलते पहले तू सुधर के आ, पहले तू चेंज होके आ, पहले तू मेरा जैसा मैंने कहा है मेरी हर आज्ञा का पालन कर, पहले तू ये कर, पहले तू वो कर, तब मैं तुझे माफ करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कहते आज अनुग्रह के अधीन। तो यीशु ने तो चेलों को बोला आपस में भी कितनी बार माफ करो? 7 के भी 70 गुना बार। पर ये व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता, अपनी पावर से नहीं कर सकता, जब तक वो अंदर से जिलाया ना गया हो। जब वो अंदर से जीवन को प्राप्त कर लेता है, जब वो अंदर से जीवित हो जाता है, फिर वो 7 के 70 क्या 7 के 700 गुना बार माफ कर सकता है। आमेन। तो आज अगर आपका नया जन्म हुआ है, अगर आप अंदर से जिलाए गए हैं, अगर आपका अनुग्रह से उद्धार हुआ है, तो आज आप 7 के 70 गुना बार माफ कर सकते हो। जिसके प्रति भी आपके अंदर गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, ऑफेंडमेंट्स है, होता है ना, अंदर भरते जाते हैं, बाहर से अच्छे अच्छे दिख रहे होते हैं,
स्माइलिंग फेस, और अंदर पहाड़ होते हैं चोट के, ठोकरों के, दिल टूटे होते हैं, मन घायल होते हैं, और लगता है नहीं इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, इसने मेरे को ये बोला, इसने मेरे साथ ये गलत किया, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। अगर आपका नया जन्म हुआ है, आप माफ़ कर देंगे उसको, कुछ भी क्यों ना किया हो, कुछ भी क्यों ना किया हो। मैं इतनी टेस्टमनीज पढ़ती हूँ कि किसी के फैमिली मेंबर को किसी ने मार दिया, लेकिन जब वो व्यक्ति सामने आया, उसने आके माफ़ी मांगी, है ना, तो शरीर में होके तो नहीं कर सकता ना कोई, लेकिन उस व्यक्ति ने चुना कि जा मैंने तुझे माफ़ किया। तो मृत्यु से बढ़कर तो नहीं हुआ ना हमारे साथ कि किसी ने इतना बुरा कर दिया। तो परमेश्वर कहते हैं 7 के भी 70 गुना, क्योंकि अगर आप अपने मन में ऑफेंडमेंट्स, लोग को वचन में लिखा है एक जगह, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद, लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफेंडेड होता है, भरा होता है अंदर से, है ना, किसी मतलब बुरी तरीके से ऑफेंडेड है अंदर से, तो एक शहर पनाह को अगर आप जाके जो जीत सकता है ना बंदा, उससे कठिन काम है। शहर पनाह को जीतना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑफेंडेड है अंदर से, चोट खाए हुए है, ठोकर लगी हुई है, दिल टूटा हुआ है, मन घायल हुआ है, उसको जीत पाना बहुत मुश्किल है जब तक वो चुनाव ना करे। आप बाहर से कितनी भी कोशिश कर लो उस व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी कर लो आप, उसने इस बात से नहीं तो उस बात से, उस बात से नहीं उस बात से, उसने बहाना ढूंढ लेना नाराज होने का, क्योंकि नाराजगी का ढेर अंदर है। वो जब तक खुद चुनाव नहीं करता, उस नाराजगी से बाहर आने का वचन के द्वारा ही आ सकता है, सुसमाचार को सुनने के द्वारा आ सकता है। जब आप सुसमाचार के साथ राजी होते हैं, अंदर की सारी चोट, सारे घाव सब चले जाते हैं, परमेश्वर मिटा देते हैं। आमेन। वो बने नहीं रहते हमारे अंदर। इफिसियों 1:7, ये स्टोरी तो थी, इसलिए स्वर्ग का राज्य, पहले नहीं, मत्ती के 18 में ही पढ़ रही हूँ, 18 के 23 में, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसके समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने आया तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने का उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज रख, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी माफ कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों ने में से एक ने उसको मिला और उसके 100 दिनार देने का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटकर उसे कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है वो भर दे। पढ़ रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप? उसका माफ हो गया जो कम था, लेकिन उसने जब किसी का देना था जो उसका ज्यादा था, है ना, तो उसको माफ नहीं किया। उसको बोलता जितना है तू भर मेरा। तो ये व्यवस्था के अधीन है कि छोड़ेगी नहीं वो बोलती है भर, जो तू मेरे ऋणी था तू भर। इफिसियों निकालो 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। कैसे मिला है? अनुग्रह के धन के अनुसार, सारे पापों की माफी, सारे अपराधों से क्षमा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा हमको मिला है। मतलब हो चुका है, ये काम हो चुका है। परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है। परमेश्वर आपकी किसी गलती के लिए आपको पनिश नहीं करेंगे, सजा नहीं देंगे। वो बोलते तू मेरा प्यारा बेटा है, तू मेरी प्यारी बेटी है। वो आपके पापों का लेखा नहीं रखे हुए, गिनते नहीं है,
कि एक दिन लपेटूंगा इसको मैं और लपेटूंगा, सारी वसूली करूंगा। ऐसे नहीं है परमेश्वर, उन्होंने एक ही बार कर दिया। कुलूसियों 2:13, कोलोसियन 2:13, और उसने तुम्हें भी अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में जो मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को माफ भी कर दिया। परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ जिलाया। कहाँ जिलाया? हमारे भीतर। मृत्यु को निकाल के हमें अंदर से, पाप से और मृत्यु से छुड़ाया, हमें यीशु के साथ अंदर से जिलाया और सब अपराधों को क्षमा किया। इफिसियों 4:32, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध माफ किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इफिसियों 4:32, ठीक है। तो लिखा है और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर तुम्हारे प्रति कृपालु और करुणामयी है मसीह में, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के प्रति कृपालु और करुणामय हो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अगर आप पकड़ के नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मेरे साथ इतना बुरा हुआ, नहीं मेरे साथ गलत किया, तो आप फिर व्यवस्था के अधीन रहोगे। व्यवस्था के अधीन रहोगे तो श्राप के अधीन रहोगे, श्राप के अधीन रहोगे तो मृत्यु के अधीन रहोगे, क्योंकि व्यवस्था में जीवन नहीं है। चुनाव किसका है? जैसा कि एक जगह व्यवस्था विवरण में लिखा है ना, मैंने आज के दिन तुम्हारे सामने आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु दोनों रख दिए हैं, पर मैं ये चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो। ठीक है, तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम जीवन को चुन लें, यीशु को चुने। हम नई वाचा के अधीन है, हम आत्मा के अनुसार चलें। हम शब्द को ना चुने, हम आत्मा को चुने, अनुग्रह को चुने अपने जीवन में। और यूहन्ना 3:16-17 से तो आप सब वाकिफ हो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि ढूंढे किसको मैं दंड दूंगा। सारी दुनिया का, हर दिग्गज से दिग्गज पापी का दंड यीशु ने चुका दिया अपनी देह पर। तभी तो वो इंसान जैसे नहीं दिखते थे, यीशु का रूप वैसा नहीं दिखता था। लोग देखकर हैरान हो रहे थे कि ये क्या हम क्या देख रहे हैं ये। तो परमेश्वर किसी को दंड नहीं दे रहे। आज इंसान खुद यीशु का इनकार करके अपने आप को दंडित कर रहा है, श्राप के नीचे लेके आ रहा है। परमेश्वर किसी को दंड नहीं दे रहे, किसी को भी नहीं। इंसान का चुनाव है कि वो अपने लिए क्या चुन रहा है। आमेन। लूका 23:34, लूक 23:34। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, जो यीशु को मार रहे थे, जो यीशु को सता रहे थे, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, ठीक है, कोड़े मारे थे, जब यीशु ने बोला मैं प्यासा हूं, सिर का मुंह पे लगाया, उन लोगों के लिए यीशु क्या बोल रहे हैं? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। क्योंकि यीशु तो जानते थे ना कि वो उद्धार करता है। वो उन्हीं के पापों के लिए क्रूस पर जा रहे हैं, कीमत चुकाने के लिए। यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, पर यीशु उनके ही पापों के कीमत के चुकाने के लिए जा रहे थे। फिर भी यीशु ने क्या बोला? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये खुद जानते नहीं है ये क्या कर रहे हैं। आमेन। हमारा एटीट्यूड भी ऐसा ही हो। जब हम संसार के लोगों को देखते हैं, जब हम लोगों को यीशु का इनकार करके, है ना, या हम हमारी निंदा करते हैं, या हमें बुरा भला कहते हैं, या हमें अपना दुश्मन मानते हैं, है ना, जब लोग ऐसा करते, जबकि हम
हम लोगों के पक्ष में है, हम लोगों के उद्धार के पीछे हैं। हम चाहते हैं वो परमेश्वर के प्रेम को जाने, परमेश्वर की समझ रखें, फिर भी वो हमारे विरोध में आते हैं, फिर भी वो हमें बुरा समझते हैं, फिर भी वो हमें गलत समझते हैं। तो हमारी भी क्या प्रार्थना होती है कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आमीन। हम आंसुओं के साथ फिर भी प्रार्थना करते हैं। जब लोग हमें बुरा भला कहते हैं, फिर भी हम उनके लिए आंसू बहाते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। व्यवस्था कहती है पाप की मजदूरी, पर अनुग्रह क्या कहता है? लेकिन आप निकालो रोमियो 6:23। व्यवस्था क्या कहती थी? पाप की मजदूरी, जो पाप करेगा वो मरेगा, जो पाप करेगा। ठीक है, व्यवस्था ये कहती थी। लेकिन आगे क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ठीक है, ये गिफ्ट है। वरदान क्या है? गिफ्ट, परमेश्वर का गिफ्ट है अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन प्राप्त है। ठीक है, तो वो आज अनुग्रह ये नहीं कहता पाप की सजा मृत्यु है। अनुग्रह कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। आमीन। व्यवस्था कहती है जो प्राणी प्राप्त करेगा वो मरेगा। अनुग्रह कहता है जो यीशु पर अब निकालो आप। पहले तो ये हिजकिय्याह 18:4। क्या लिखा है? देखो सबके प्राण, हाँ, जैसे इसलिए, ठीक है, ये व्यवस्था के अधीन था कि जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा। लेकिन अगर आप यूहन्ना 11:25 देखते हैं, तो अनुग्रह के अधीन आपने देखा व्यवस्था के अधीन क्या था? जो पाप करेगा वो मरेगा। पर अनुग्रह के अधीन क्या है? यीशु ने क्या बोला? यदि वो मर भी जाएगा तो भी वो जिएगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा। ठीक है, तो आप खुश हैं आज आप अनुग्रह के अधीन हैं? आमीन। कोई सजा नहीं है आपके लिए, कोई दोष नहीं है आपके लिए, कोई न्याय नहीं होगा आपके पापों का। आमीन। व्यवस्था सुनाती है दंड और न्याय, और अनुग्रह कहता है 2 कुरिन्थियों 3 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि आज हम नई वाचा के अधीन क्या ठहरा दिए गए हैं? परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा दिए गए हैं। 2 कुरिन्थियों 3। व्यवस्था के अधीन दाऊद ने भी प्रार्थना की थी, अगर आपको ध्यान होगा, कि हे परमेश्वर मेरे अंदर एक नया दिल और नई आत्मा उत्पन्न कर, मुझे नया हृदय दे, मुझे नई आत्मा दे। ठीक है, व्यवस्था के अधीन उसने ऐसा बोला था। लेकिन अनुग्रह के अधीन परमेश्वर ने क्या बोला? ये हिजकिय्याह ने भविष्यवाणी की थी आज के दिन, मतलब अनुग्रह के समय के लिए। ये हिजकिय्याह 11:19 और 20 में लिखा है,
कि मैं तुझे नया दिल दूंगा और मैं तेरे भीतर नई आत्मा डालूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे अंदर नया दिल डालूंगा, और जब तूने यीशु पर विश्वास किया तो मैं तेरे अंदर अपना आत्मा भी डालूंगा, नया आत्मा तेरे अंदर डालूंगा। तो जिस दिन आपने और मैंने यीशु पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमारे अंदर नया दिल और नया आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला। गलातियों 3:10 फिर से, व्यवस्था क्या कहती है? जो व्यवस्था की सारी बातों को पूरा नहीं करता वो श्रापित है। और रोमियो 4:7-8, हाँ हाँ, पापी न ठहराए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो पुराने उसमें व्यवस्था के अधीन क्या था? जो एक भी गलती करता है वो सबके लिए दोषी ठहराया जाएगा, एक से भी चूक जाएगा अगर, और वो श्राप के नीचे आ जाएगा। लेकिन अनुग्रह कहता है धन्य वो मनुष्य जिसके अपराध माफ किए जाएं और परमेश्वर उसके पापों का लेखा उससे ना ले। तो आप आज अनुग्रह के अधीन हैं, परमेश्वर आपके पापों का लेखा नहीं लेंगे, आपको सजा नहीं देंगे। सच्ची आज़ादी आती है सच्चा अनुग्रह का सुसमाचार सुनने से। सच्ची आज़ादी, डर चले जाते अंदर से, दोष भावना चली जाती है अंदर से। सबसे पहला जो गंदी जड़, एक पेड़ का जो सबसे निचला जड़ का हिस्सा है ना, ऐसे ही आपके और मेरे जीवन में जो हमारे जीवन का सबसे पहला निचला जो जड़ है, नींव का पहला हिस्सा है, वो है दोष रहित जीवन। अगर अभी तक दोष वहां है, आपके अंदर दोष लगाते हैं आप, तो आप विश्वास में नहीं चल रहे। अगर आपको अपने जीवन में आइडेंटिफाई करना है कि मैं विश्वास में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, सबसे आसान है जब आप अपने अंदर दोष में चल रहे होंगे, हाँ विश्वास में नहीं चल रहे होंगे। बहुत आसान है। जब आपके अंदर आप खुद को गिल्ट और कंडमनेशन में जा रहे होंगे, आप विश्वास में नहीं चल रहे। जब दोष से बाहर है, आप अपने अंदर दोषी नहीं महसूस कर रहे, आप विश्वास कर रहे हैं। इतना आसान है इसको समझना। अब ये आपको पता है कि आप कब, एक विश्वासी जो है उसके लिए पछताना, मैंने ये क्यों कर दिया, मैंने वो क्यों कर दिया, मैंने सब खराब कर दिया, मेरी गलती थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, ये घसीटा राम इसी को ले लेके सोचते रहना, मैंने ये बोल दिया, गलत किया, मैंने ये नहीं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? दोष में चल रहे हैं आप। जब आप दोष में चल रहे होते हैं, आप विश्वास में नहीं चल रहे होते। तो आपको हमेशा यहां से फ्री रहना है, अपने आप को दोष मुक्त रखना है, क्योंकि वचन में लिखा है, अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने बोला, दाऊद भी उसको धन्य कहता है जिसके अपराधों का लेखा परमेश्वर ना ले, जिसके सारे अपराध माफ कर दे। वो भी बोलता है कितना ब्लेस्ड है ये यार, परमेश्वर इसके पापों का लेखा नहीं लेंगे, परमेश्वर ने इसके सारे अपराध माफ कर दिए हैं, इसने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से कर दिया इसके जीवन में। तो आप जब भी गलती करते हैं, जब भी कुछ गलत बोल देते हैं, जब भी कुछ भी पाप कर देते हैं, आपको कंडमनेशन से, दोष भावना से, दोष से बाहर निकलना है, क्योंकि दुष्ट का वही टाइम होता है आपको ट्रैप करने का, आपको फंसाने का, ताकि आप विश्वास में ना चल पाए। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर केवल ये चाहते हैं आप विश्वास में चलें। आमेन, हालेलुया। आगे बढ़ूं कि रुक जाऊं? क्योंकि मैसेज तो अभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अभी तो मैसेज को तो टाइम है, अभी नेक्स्ट वीक भी चलेगा। रुक जाऊं? कुछ सीख रहे हैं? परमेश्वर कितने भले पिता हैं।
हमने ऐसे नहीं कहा तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है, तेरा प्यार मेरे लिए काफ़ी है, तेरा साथ मेरे लिए काफ़ी है, तेरा हाथ मेरे सर पर काफ़ी है, तेरा जीवन मेरे लिए काफ़ी है, तेरी सामर्थ। ये एक्चुअल सॉन्ग ये नहीं है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये मैं गाती हूँ ऐसे। आपको पता भी नहीं आपकी पास्टर कितने सारे गाने खुद ही चेंज करके बना लेती है। पहली 1 लाइन 2 लाइन जो होती है वो ले लेती हूँ, अंदर का सब चेंज कर देती हूँ मैं, जो आत्मा सिखाता है। ठीक है, अब आप अनुग्रह के अधीन है, आप व्यवस्था के अधीन नहीं है। व्यवस्था हमेशा दोष लगाती है, हमेशा बोलती है तुझ में ये कमी है, 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 अब भी तुझ में ये कमी है। आप कितना भी कर लीजिए, जितनी मर्जी लिस्ट बड़ी तैयार कर लो, इस दुनिया के सबसे बेस्ट आप बन जाओ एक व्यक्ति, बेस्ट, व्यवस्था बोलेगी अब भी तुझ में ये कमी है। परमेश्वर बोलते हैं मेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ जाओ, कमजोर आओगे पर जाओगे नहीं। आमीन। कमजोर आओगे पर जाओगे नहीं कमजोर। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जो आप सुन के जाते हो ना चर्च में, घर जाके उसको स्टडी किया करो, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो, अकेले में चुप करके बैठ के अंदर खंगाला करो वचन को, मेडिटेट किया करो। जो परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं उनको दोबारा से अपने अंदर रिवाइव किया करो। जितना आपके अंदर वो काम करेंगी उतना जीवन प्रोड्यूस होगा, उतना जीवन प्रोड्यूस होगा। नहीं चाहिए हमें ये करना वो नहीं करना, थक गए पक गए हमको केवल रेस्ट करना है। यीशु ने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमको विश्राम चाहिए अंदर। जो जो सुना है उसको पढ़ना, और जिस भी एरिया में वीक हो बोलना यीशु मैं आपके अनुग्रह को रिसीव करता हूँ इस चीज़ के लिए, इस एरिया में मैं अभी भी वीक हूँ, आपने मुझे दिखाया आज कि मेरा ये कमज़ोर एरिया है, बट मैं आपको सौंपता हूँ। आपका अनुग्रह यहाँ इस जगह पे काम करने के लिए काफ़ी है। और आप देखोगे परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन से उस चीज़ को कैसे बाहर निकालता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं कोई भी परफेक्ट नहीं है अपने कंडक्ट में, अपने कामों में। ठीक है, हम सब सीख रहे हैं। किस लिए सीख रहे हैं? ताकि जैसे हम सिद्ध अंदर हैं ऐसे हम बाहर भी सिद्ध होते चले जाएं। जैसे हमें परमेश्वर ने अंदर से नया बना दिया वही जीवन हमारा बाहर भी दिखाई दे, और हम अंश अंश करके बदलते चले जाएं महिमा से महिमा की ओर। आमीन, हालेलुया। बाकी नेक्स्ट वीक देखेंगे। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ। आमीन। यहाँ से फ्री होना बहुत ज़रूरी है। जंजीरों को तोड़ता है, गाना है ना अनिल कांजी का, टूटे दिल को जोड़ता है, रिश्ता हमसे जोड़ता है यीशु यीशु मेरा यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। कोशिश करूँगी अगर मैं ये गाना तैयार कर पाई, नहीं तो कोई आप बच्चों में से कोई तैयार कर सकता तो आप तैयार कर लेना। ठीक है, हम गाएंगे इसको कलीसिया में। ठीक है, बहुत सुंदर सॉन्ग है ये, बहुत अच्छा है। यीशु काफ़ी है हमारे लिए। आमीन। अनुग्रह काफ़ी है, मतलब यीशु, प्रभु यीशु काफ़ी है हमारे लिए। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। हमारे अच्छे यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं यीशु। आज जो आपने हमारे हृदयों को प्रकाशित किया है हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन के बीज आपने बोए हैं हर एक हृदय में, वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होंगे प्रभु। ये जीवन अंश अंश करके आप बदल रहे हैं। आप इन सबको महिमा से महिमा की ओर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है हमने उसकी ऐसी महिमा देखी
जैसे पिता के इकलौते की। प्रभु आपकी महिमा हम सब के जीवन से दिखाई दे, हर देखने वाला जान जाए कि हमारे दिल में कौन रहता है। धन्यवाद यीशु। सबको आप नामो नाम आशीष दीजिए, सबके जीवन में आपका अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई होते चले जाएं। प्रभु यीशु सबको ब्लेस कीजिए, इनकी हर एक ज़रूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इन सब के मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। दुष्ट की हर एक गंदी चाल से आप इनकी रक्षा करेंगे। आपने इन्हें ज्योति बनाया है, अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है आपने इन्हें। प्रभु ये जहाँ भी जाएंगे अंधकार वहाँ बना नहीं रहेगा। प्रभु लोगों के बंधन आप तोड़ेंगे, लोगों को आज़ादी देंगे। आप अपनी कृपा से आप लोगों का अपने अनुग्रह से उद्धार कराएंगे। धन्यवाद परमेश्वर। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले आप इनको और इनकी फैमिलीज़ को कवर करके रखेंगे। आप हैरान करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, अपना अनुग्रह देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु ये अपने परिवारों में आपके अनुग्रह की बहुतायत को देखेंगे काम करते हुए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रार्थना काम कर रही है, हम जानते हैं अनुग्रह काम कर रहा है। जो भी हमने प्रार्थनाएं की हैं वो व्यर्थ नहीं है। प्रभु पवित्र आत्मा जी आप काम कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आपको। आमेन, आमेन।